बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसी सच्ची कहानी जिसने एक इंसान की ज़िंदगी बदल दी। ख्वाब ज़िंदगी बदल गया। चांदनी मेरी बेटी, जाओ नमाज का टाइम हो रहा है, जाकर वज़ू कराओ। नसरीन बेगम ने अपनी पोती चांदनी से बहुत प्यार से कहा। ओफो दादी, अभी मेरी उम्र नहीं नमाज पढ़ने की, जब होगी तब पढ़ लूँगी। चांदनी ने झंझलाते हुए दादी से कहा। एहे लड़की, क्या बोली? अभी तेरी उम्र नहीं तो तू क्या अब 1 साल की बच्ची है? ये लंबी घोड़ी बनती जा रही है, न दीन का पता है न दुनिया की खबर। गजब खुदा का कैसा ज़माना आ गया है। तो ये बता, क्या इस्लाम ने हम जैसे बूढ़ों पर नमाज फ़र्ज की है, तो तेरी अभी उम्र ही नहीं हुई? दादी का पारा सातवें आसमान को छूने लगा। चांदनी को अपनी शाम नजर आ दी आई, इसलिए फ़ौरन बोली, मेरी प्यारी दादी, अम्मा मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि आपकी और मेरी उम्र में इतना फ़र्क भी नहीं। कहते हुए चांदनी ने बड़े प्यार से दादी की गिर्द बाहें डाल ली। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। अब वैसे रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, फिर तो रोज़ाना 5 वक्त नमाज पढ़ूंगी, और अभी सारी उम्र पड़ी है नमाज के लिए। अभी तो मेरे बेफिक्री और खेलने के दिन हैं। बेटा, ये बेफिक्री ही है जो बड़े बड़े लोगों को ले डूबी है। मेरी जान, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए किसी नेक काम को लटकाने से बेहतर है इसको सर अंजाम दे दिया जाए। चलो उठो, मेरे साथ नमाज पढ़ो। चलो आओ, शाबाश। दादी ने प्यार से चांदनी को उठाना चाहा। अच्छा दादी, पर एक शर्त पे पढ़ूंगी कि अगर आप मुझे मेरी सहेली ताहिरा के घर जाने की इजाज़त दे तो। चांदनी ने दादी के सामने शर्त रख दी। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तो नमाज के लिए उठो, मुझे भी देर करवा दोगे। चलो जाओ, शाबाश, वज़ू करके आओ। दादी ने कुछ सोचने के बाद चांदनी को जाने की इजाज़त दे दी। चांदनी माँ बाप की लाडली इकलौती बेटी थी। चांदनी से बड़ा भाई जुनैद एक अच्छी कंपनी में मुलाजिम था, जबकि चांदनी 12वीं जमात की तालबा थी। घर में छोटी और लाडली होने की वजह से वो हर बात अपनी मनमानी की आदी थी। यूँ तो दादी से बहुत खुश थी, मगर से कभी कभार इनसे एक शिकायत होती कि वो इसे नमाज पढ़ने को क्यों कहती हैं। चांदनी के माँ बाप बिरौन मुल्क मुकीम थे, और चांदनी और जुनैद को भी अपने पास बुलाना चाहते थे। लेकिन चांदनी को दादी ना तो खुद बिरौन मुल्क जाना चाहती थी और ना ही अपने पोते पोती को भेजना चाहती थी। ना बाबा ना, मैं इस बेहया वाले मुल्क में नहीं जाना चाहती। वहाँ तो अजान की आवाज़ सुनने के लिए कान तरस जाते हैं। दादी ने अपने बेटे को बाहर जाने के बारे में साफ जवाब दे दिया। लेकिन अम्मा जी, आप यहाँ अकेले कैसे रहेंगी? चांदनी के वालिद जमशेद खान ने तशवीश भरे लहजे में पूछा। बेटा, मैं अकेली कहाँ हूँ? चांदनी और मेरा जुनैद है ना मेरे पास। मैं इन्हें भी इस मुल्क में नहीं जाने दूँगी। यहाँ इनकी अच्छी तरबियत करूँगी, और तुम भी अपना बिजनेस जल्द अज जल्द यहाँ मुंतकिल कर लो। मुझे परदेश बिल्कुल भी पसंद नहीं, दादी ने जमशेद खान को दो टोक अंदाज में कह दिया। जमशेद खान ने माँ को बहुत समझाया, और फिर कुछ सोच कर बेगम को साथ ले गए, और दादी के हुक्म की वजह से चांदनी और जुन्नत दादी के पास छोड़ गए। दादी ने दोनों बच्चों की तरबियत बहुत अच्छे तरीके से की थी। जुन्नत तो दादी की हर बात पर लब्बाई कहता, लेकिन चांदनी ज़्यादा प्यार, लाड और प्यार की वजह से अपनी बात मनवाने की आदी हो चुकी थी। वो अक्सर और बेशतर नमाज में गफलत करती, जिस वजह से दादी से खूब डांट खाना पड़ती, और अक्सर दादी को यही जवाब देती, दादी अभी तो सारी उम्र पड़ी है, नमाज भी पढ़ लूँगी। आज फिर दादी से नमाज का कह रही थी। चांदनी ने सहेली के घर जाने की इजाज़त की शर्त पर नमाज पढ़ी, और फिर अपने कमरे में आराम करने चली गई। थोड़ी देर बाद से दादी की आवाज़ सुनाई दी। चांदनी, जुनैद आ गया है, तूने ताहिरा के हाथ जाना है तो जल्दी से तैयार हो जा, वो ले जाएगा। ज़्यादा देर ना करना, इसे काम के सिलसिले में जाना है, दादी ने चांदनी को उठाते हुए कहा। चांदनी जल्दी से तैयार होकर जुनैद भाई के साथ ताहिरा के घर चली गई। ताहिरा चांदनी की इकलौती सहेली थी। वो दोनों आपस में सगी बहनों से ज़्यादा प्यार करते थे। ताहिरा की फैमिली के चांदनी के घर वालों से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। ताहिरा का घराना भी एक खालिस मजहबी घराना था। यही वजह थी कि चांदनी की दादी बिला झिझक चांदनी को ताहिरा के यहाँ भेज देती, ताकि इसे भी मज़हब से थोड़ा बहुत लगाव हो जाए। चांदनी और ताहिरा बातों में मसरूफ़ थी कि इतनी में अज़ान होने लगी। ताहिरा के सब बहन भाई नमाज़ पढ़ने की तैयारी करने लगे। चांदनी, चलो उठो, पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर बातें करेंगे, ताहिरा ने चांदनी से कहा। क्या ताहिरा, घर में दादी और यहाँ तुम? भाई, एक नमाज ही तो है, कभी भी पढ़ी जा सकती है। अभी तो सारी ज़िंदगी पढ़ी है नमाज के लिए। चांदनी ने ताहिरा को कोरा जवाब दे दिया। क्या चांदनी, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, और वैसे भी जवानी के बाद सबसे अफजल है। चलो उठो, सुस्ती छोड़ो, और जल्दी से मेरे साथ वज़ू करो ताकि नमाज पढ़े, ताहिरा ने चांदनी से रहमकाना अंदाज में कहा, और चांदनी को मजबूरन उठना पड़ा। रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो चुका था। अब चांदनी को रोज़ाना 5 वक्त नमाज पढ़ना बहुत मुश्किल लग रहा था।
दादी अम्मा बाकायदगी से इसे नमाज पढ़ने को कहती और अपने साथ नमाज के लिए खड़ा करती। चारों चार इसे भी नमाज पढ़ना पड़ती और 29वें रोज़े पे हर तरफ ये बात फैल रही थी कि कल ईद है। शाम को चांदनी ने ईद की शॉपिंग करने की पकड़ी हुई थी, लेकिन जुनैद किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में जल्दी घर न आया तो चांदनी नाराज़ होकर सोने चली गई। रात को जुनैद घर आया तो चांदनी को उठाने लगा ताकि वो अपनी ईद की शॉपिंग कर आए। चांदनी गुस्से में शॉपिंग से इनकार करने लगी तो जुनैद ने बड़ी मुश्किल से इसे मनाया और शॉपिंग पे ले गया। बाजार में चांदनी ने अपने लिए ईद का जोड़ा, चूड़ियाँ, मेहंदी और दादी के लिए ईद की खरीदारी की। रात 12 बजे शॉपिंग से फारिग होकर तो जुनैद सड़क के पार गाड़ी लेने चला गया और चांदनी सामान के साथ सड़क पार करने के लिए इसके पीछे चली गई। चांद रात को ज़्यादा रश की वजह से सड़कें भी ट्रैफिक से भरी हुई थी। आवारा मंझले नौजवान मोटरसाइकिलों पर करतब दिखाते और छुछोरी हरकतें कर रहे थे। इसी दौरान सड़क पार करते हुए चांदनी को खबर ना हुई कि दूसरी तरफ से एक तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल आ रही है। यूँ चांदनी की टक्कर हुई और वो दूर सड़क पर जा गिरी। इसके सर से खून बहने लगा। जुनैद ने जब चांदनी को गिरते हुए देखा तो दौड़ता हुआ इसके पास आया और इसे उठाकर हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने कहा कि इसके सर से काफ़ी खून बह चुका है और दिमाग की हड्डी भी टूट गई है, जिससे इसका बचना बहुत मुश्किल है। जुनैद और दादी ने जब सुना तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया। गनूदगी के आलम में चांदनी को दादी और भाई के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो दादी को पुकारने लगी, दादी जान मत रो, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। चांदनी दादी से मुखातिब थी, लेकिन दादी तो जैसे इसकी आवाज़ सुन ही नहीं रही थी और रोने में मसरूफ़ थी। दादी प्लीज़ मत रो, मैं ठीक हूँ, मेरी बात सुने, ना रोएं। चांदनी दादी से मुखातिब थी और दादी जुनैद के लिए लगे रो रही थी। इतने में एक डॉक्टर आया और चांदनी को चेक करने के बाद इसके मुंह पर कपड़ा दे दिया। ये क्या कर रही हैं? मेरे मुंह से कपड़ा हटाएं। दादी प्लीज़, मुझे उलझन हो रही है, मेरे मुंह से कपड़ा हटाएं। चांदनी और ज़ोरों से दादी को पुकारने लगी, लेकिन कोई इसकी आवाज़ ही नहीं सुन रहा था। इतने में डॉक्टर की आवाज़ सुनाई दी, आई एम सॉरी, शी इज़ नो मोर। डॉक्टर ने जुनैद से और जुनैद भी फूट फूट कर रो पड़ा। चांदनी ने जब ये सुना तो वह ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, नहीं नहीं, मैं ज़िंदा हूँ, मैं मर नहीं सकती, अभी तो मैंने अपनी उम्र नहीं गुजारी, अभी मैंने नमाज भी नहीं पढ़ी, मैं इतनी जल्दी दुनिया से नहीं जा सकती। वो ज़ोर ज़ोर से चीखती रही। थोड़ी देर बाद इसे कुछ लोग दिखाई दिए जो अजीबोगरीब कपड़ों में मलबूस थे और चांदनी से मुखातिब हुए, चलो हम तुम्हें लेने आए हैं। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं अभी जिंदा हूँ, मैंने तो अभी नमाज़ें पढ़नी है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी। चांदनी ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा। इनमें से एक आगे बढ़ा। चांदनी ने ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया और चीखते चीखते ज़ोर से हाँफने लगी। अचानक नींद से वो बेदार हुई। इसका सांस पूरी तरह से चल रहा था, आंखों से आंसू रवा थे। इसकी खौफ से भरी आवाज़ सुनकर दादी दौड़ते हुए कमरे में आई। चांदनी डरते मारे इनसे चिमट गई और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहने लगी, दादी मैं ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मैं यकीन करें, मैं ज़िंदा हूँ। चांदनी हथियानी कैफियत में बोले जा रही थी, हाँ मेरी जान, हाँ। दादी ने इसे प्यार से गले लगाया और पूछा, तुझे हुआ क्या है? दादी मैं बहुत गलत थी, अब मैं बाकायदगी से अपनी नमाज अदा करूँगी। मुझे पता चल गया है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, हम किसी भी वक्त खुदा के सामने हाजिर हो सकते हैं। मैं अब रोज़ाना नमाज पढ़ूंगी और आपको तंग भी नहीं करूंगी। चांदनी डर के मारे दादी से चिमटी हुई रोती जा रही थी। अच्छा मेरी जान, पर तुम रोना तो बंद करो। दादी ने चांदनी से कहा, इन्हें समझ आ गया था इसने बुरा ख्वाब देखा है, लेकिन चांदनी के लिए वो बुरा नहीं बल्कि अच्छा ख्वाब था। ये ख्वाब इसके अच्छे दिनों की इब्तिदा थी। इसने अब बाकायदगी से नमाज अदा करना शुरू कर दी थी। हकीकत ये है कि हम में से हर कोई इस गुमान में रहता है कि बहुत उम्र पड़ी है नमाज पढ़ने में, ताहम इंसान को इस बात का इल्म नहीं इसके साथ अगले लम्हों में क्या होने वाला है। इसलिए ज़रूरी है कि नमाज अदा कर ली जाए, इससे पहले कि लोग हमारी नमाज़ें अदा करें।